सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब पर स्वागत है भाइयों आपका। तो भाइयों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है भाइयों कि हम अपने गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। भाइयों, सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी फसल में ताकि अच्छी फसल की पैदावार ली जा सके। लेकिन भाइयों, इसमें जो एक अंतिम कार्य होता है गेहूं की फसल में, किसान भाई उस समय आकर के उस कार्य को नहीं कर पाते। क्योंकि भाइयों, जब गेहूं गाभ में आता है, यानी कि बाली निकलने से पहले की जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं कि गेहूं गाभ में आ गया है। तो भाइयों, उस समय एक जरूरी कार्य होता है जिसे कुछ किसान भाई तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई करते नहीं हैं। क्योंकि किसान भाई सोचते हैं कि अब तो गेहूं गाभ में आ गया, अब क्या ज़रूरत है इसमें कुछ करने की। तो लेकिन भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा उसी समय गेहूं को अच्छी पैदावार लेने के लिए उसी समय की ज़रूरत होती है कि उसमें कुछ कार्य किए जाए। तो भाइयों, जैसे ये गेहूं हैं और इस वक्त ये गाभ में खड़े हुए हैं, ये देखिए आप, गाभ का पत्ता ले रखा है भाइयों। तो इस समय क्या करा जाए ताकि हमारी पैदावार भी बढ़िया हो और हमारा गेहूं का जो दाना हो गोल और मोटा हो, देखने में सुंदर लगे। तो भाइयों, ऐसे कौन कौन से खाद हैं जो हमें इस समय अपनी गेहूं की फसल में लगाने चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूं भाइयों आपसे। भाइयों, जब आपके गेहूं गाभ में आ जाए, यानी कि बालियां निकलने से पहले की स्थिति जो होती है उस स्थिति में हो, तो भाइयों उसमें आप दो कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य, जैसे आप इसमें जैसे ही बाली निकलने से पहले का समय हो भाइयों, बिल्कुल वो एक समय होता है कि जब गेहूं हमारे गाभ में खड़े होते हैं और बाली निकलने से पहले का समय होता है वो। तो उस समय की बात है भाइयों। उस समय या तो आप बहुत हल्की मात्रा में, जैसे 5 किलो बीघे के हिसाब से, आप इसमें नाइट्रोजन जैसे यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं भाइयों। क्योंकि उससे क्या होगा भाइयों कि गेहूं जल्दी से और एक साथ निकलेगा, सारे का सारा, वो आगे पीछे होके नहीं निकलेगा, एक साथ सारे का सारा निकल आएगा भाइयों। और जिसके कारण बाल जो होती है गेहूं की बाली, वो छोटी बड़ी नहीं रहेगी, एकसार निकलेगी भाइयों। और जब बाली एकसार निकलेगी भाइयों, तो उसमें फलियां भी ज्यादा होंगी भाइयों। और फलियां अगर ज्यादा होंगी तो गेहूं में पैदावार भी ज्यादा निकलेगी भाइयों। फलियां ज्यादा होंगी तो पैदावार भी ज्यादा निकलेगी। तो भाइयों, इसी पैदावार को बढ़ाने के लिए अगर हम किसान भाई इस वक्त, यानी कि इसमें गाभ के पत्ते जब लेयर गाभ में हमारे गेहूं आ जाएं, उसी वक्त एक यूरिया का छिट्टा इसमें लगा देना चाहिए किसान भाइयों को। और जो दूसरा तरीका है भाइयों, वो इससे भी अच्छा है। वो तरीका ये है कि आप इसमें अगर यूरिया ना लगाएं तो कुछ किसान भाई थोड़ी सी मेहनत और अधिक कर लें, तो वो किसान भाई गेहूं में
NPK और नैनो यूरिया, क्योंकि भाइयों नैनो यूरिया में कम परसेंट में नाइट्रोजन होता है, 4-5% ही लगभग पाया जाता है उसमें नैनो यूरिया में। और अगर आप दानेदार बखेरते हैं तो उसमें ज़्यादा परसेंट में नाइट्रोजन होता है, 46% से नीचे तो दाना ही नहीं बनता। तो भाइयों आप 52-34 NPK लें जो घुलनशील आता, और उसमें 1-आधा लीटर की नैनो की बोतल ले, और 5 बीघे में 1 पैकेट 52-34 का। और भाइयों अब तो HD में आने लगा है NPK, जो मात्र 100 ग्राम का पाउच होता 5 बीघे के लिए, और ग्लूकोज की तरह घुल जाता है एकदम से भाइयों। पहले जो NPK आते थे वे थोड़ा सा हार्ड घुलते थे, लेकिन ये ग्लूकोज की तरह घुल जाता भाइयों। तो 1 NPK का पैकेट HD वाला ले लें तो बहुत ही बढ़िया, और 1 नैनो यूरिया, ये 5 बीघे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मान लो गेहूँ कम है, जैसे 2.5 बीघे हैं, तो आधा कर लें, और भाइयों इन्हें पानी में मिला करके अपने गेहूँ के ऊपर छिड़काव कर दें। उससे भाइयों जो खाली आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। और गेहूं सारे का सारा एक साथ निकलेगा भाइयों, बाल लंबी होगी, बाली जो होगी वो लंबाई लिए अधिक होगी, और जब बाली लंबाई लेगी तो भैया फली भी ज़्यादा बनेगी, और भैया गेहूं जो मोटा होगा बनेगा उसमें, और बढ़िया सुंदर दाना बनेगा। और जो गेहूं मोटा और दाना बढ़िया रहेगा तो भाइयों वजनी भी रहेगा। तो भाइयों ये काम हमें अपने गेहूं में जरूर करना चाहिए, गाभ के समय ये काम जरूर करना चाहिए भाइयों। अगर गेहूं निकल जाते हैं उसके बाद करने का उतना लाभ नहीं होता भाइयों, क्योंकि कई बार किसान जब करते हैं, जब गेहूं निकल जाते हैं तो उससे क्या होता है, दाना काला पड़ने के चांस रहते हैं भाइयों। लेकिन अगर आप इस समय करोगे तो भाइयों ये समझ लीजिए आपकी पैदावार बहुत ही बढ़िया आएगी। तो ये काम थे भाइयों जो आप कर सकते हैं, मैंने बताए हैं जो गेहूं में गाभ के समय में। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट जरूर किया करो भाइयों, कमेंट बहुत कम भाई करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।